अमेरिका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान की इजराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। बयान में गजा से यरगमालू की रिहाई और जंगबंदी पर जोर दिया गया। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि इजरायली जौहरियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी है। कतरी वज़ीर आज़म बोले कि आलमी कवानीन के मुताबिक हमले का जवाब दिया जाएगा। कतरी वज़ीर आज़म आज दौरे पर अमेरिका जाएंगे। इंडस वाटर सिस्टम हमारी लाइफलाइन है। भारतीय इक़दामात से सिंतास मुआहदे को चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा कि भारत ने आलमी इक़दामात की खुली खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान में सैलाब के बाइस फसलें तबाह और लोग बेघर हो गए। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला के अतराफ 90% इलाका ज़ेर-ए-आब। गिलानी बंद तोड़ने के बावजूद आर्जी बंद पर दबाव बरकरार। 138 बस्तियां पानी पानी हो गईं। सैलाब की सिंध की जानिब पेशकदमी में तेजी। इंतजामिया अलर्ट, अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम करार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,06,433 क्यूसेक तक जा पहुंची। सक्खर बैराज पर 4.5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला पहुंच गया। 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हालिया बारिशों के बाद सड़कों का बुरा हाल। सफर आवाम के लिए मुसीबत बन गया। मरम्मत के नाम पर सड़कों पर सिर्फ रोडें डाल दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी आज 8 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी सदर के वक्त का हिस्सा होने का इम्कान। दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी क़यादत और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की 60वीं बरसी। GOC 17वें डिवीजन के मेजर जनरल अजहर यासीन की लालिया गुजरात में शहीद के मजार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की गई। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में जान का नजराना पेश किया। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम जोहान्सबर्ग से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। टीम होटल मुंतकिल। मेहमान टीम आज आराम करेगी। सीरीज का पहला मैच 16 सितंबर को खेला जाएगा। और एशिया कप T20 के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगा। मैच शाम 7:30 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आबी रेले पंजाब के बाद सिंध पहुंच गए। गुड्डू और सक्खर बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अलर्ट जारी। कच्चे में 15 लोग मुतासिर हो गए। घोटकी कादरपुर में जमींदारा बंद टूट गया। मुतासिरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। ये कोई ऑफिसर आयो ही काने जो को भी आद पंजी मर्जी दो कंदो भूखा बैठा है। अनाज का सामने डबाल सजे भूखा बैठा थे। का शे भी नहीं मिले। इमदाद जल्दी है वो उसके परे है असां दे का शे भी नहीं है। सैलाब का बहाना बनाकर मुनाफाखोर सरगर्म। चिकन, आटा, चावल और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। लाहौर में चिकन 680 रुपए किलो में फरोख्त। गोभी 400, टिंडे 500 रुपए में दस्तयाब। आवाम बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। सारी चीजें महंगी हैं। घी वगैरह भी, आटा भी, जो कुछ भी है तेरे सामने है। अभी की कह सकते हैं। वो चीज़ मैं 6,000 रुपये का राशन किसी स्टोर से लेके आता था ना, अभी वो 16,000 में उतना राशन नहीं आता। सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी है। 350-400 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। इसराइल की ढिठाई से जारी जारहत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से गुफ्तगू। कहा इसराइली हमला इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को इसराइली हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान और कतर साथ खड़े हैं। दहशतगर्द इसराइल ने पूरे मशरिक़ वुस्ता का अमन दाव पर लगा दिया। कतर का मुशावरत के बाद भरपूर रद्द-ए-अमल का इंदिया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा ऐसे इक़दाम ज़रूरी हैं जो इसराइल को बदमाशी से रोक सकें। इसराइल ने खलीजी ममालिक को खतरे में डाल दिया। दोहा के शुहदा की नमाज जनाजा अदा।
और चाहत फतेह अली खान भी अंडा क्लब में शामिल हो गए। लंदन में 2 अफराद ने चाहत से चाहत दिखाई, सर पर अंडे मारकर भाग निकले। मौसमियाती तब्दीली से सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली झेल रही है। सेनेटर शेरी रहमान के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा सैलाब से बड़ा माली खसारा हो रहा है। 1000 अफराद जामहक, 5.8 मिलियन मुतासर हो चुके हैं। मरी के इलाके कोटली सतिया में वैन खाई में जा गिरी, हादसे में एक शख्स जामहक, 4 शदीद जख्मी। लाहौर में सीसीडी के 3 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जमान मारे गए। चौहंग में इलियास मंशा साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक। 2 मोरिया पुल के करीब 2 मुल्जमान मारे गए। जुबली टाउन मुकाबले में 3 डाकू अंजाम को पहुंचे। सीसीडी के तमाम अहलकार इस बार भी बिल्कुल महफूज रहे। 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 11 यूट्यूबर्स की अपीलें मंजूर कर लीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपीलें की गई थीं। बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजों का मामला खटाई में पड़ गया। थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी न ली जा सकी। PIA का कहना है इजाजतनामा लेना सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है। परवाजों पर पाबंदी खत्म हुए 1 माह हो चुका है। अदली आज़ाद होना चाहिए। इस वक्त जो बाकी जजेस ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है कि जजेस भी कह रहे हैं इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो अपील फाल हो चुकी है उस पे जो है ना उसकी हेयरिंग करे। जलसा जरूर होगा इंशाल्लाह, बहुत बड़ा जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलें सुने। तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद नहीं रही। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंसाफ के लिए जज मरासले लिख रहे हैं तो हम कहां जाएं। सख्तियां बढ़ेंगी तो रियासत को नुकसान होगा। सितंबर के आखिर में पेशावर में जलसा करने का ऐलान। नेपाल में साबिक चीफ जस्टिस सशीला कर्की ने अबूरी हुकूमत की क़यादत कबूल कर ली। जेनजी तहरीक ने उनका नाम आर्मी चीफ के सामने तजवीज़ किया था। नेपाली पार्लियामेंट सिक्योरिटी हिसार में, खटमंडू में कर्फ्यू, सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। करप्शन मुखालिफ हंगामों में 30 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए थे।